साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। 69,000 भर्ती का प्रकरण बहुत पुराना प्रकरण है। 2018 से ये भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। 2018 में उसका एग्जाम हुआ है, तब से लेकर के अभी तक 69,000 का जो भूत है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 69,000 भर्ती की प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ अब दिखाई पड़ गया, एक बड़ा मोड़ उत्पन्न हो गया। कल कल जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई हुई है, उसने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के सामने रख दिया है। नई लिस्ट बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। हाई कोर्ट के पुराने आदेश को अब लागू किया जाएगा, वही फॉलो होगा। 6 हफ्ते में आप सभी के सामने नया धमाका दिख सकता है। बाकी डिपेंड करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर और सुप्रीम कोर्ट की इच्छा शक्ति पर। मानिए सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय की तरफ जा ही रहे हैं। आपको इस खबर के माध्यम से मैं जानकारी दूं, अगर आप इस खबर को देखेंगे तो यहाँ पर अखबारों के माध्यम से आपको ये चीजें दिखाई पड़ेंगी। सहायक शिक्षक भर्ती का जो मूल चयन सूची है वो तलब कर ली गई है। तलब कर ली गई है, इसका मतलब क्या है? तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के भीतर मिलने वाली है। आइए एक एक करके हम जानकारी पहले सरसरी नजरिए से ये जानकारी समझ लें, उसके बाद हम चलते हैं इस कहानी को वन टू ऑल बताते हैं। जो भी नए लोग होंगे वो कहानी को नहीं जान रहे होंगे, पुराने लोग जो झेल रहे हैं, मेरे जैसे लोग, वो तो जान ही रहे होंगे। तो कह रहा है सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची तलब कर ली गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने के लिए 6 से 8 सप्ताह का समय देने की मांग की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और येजी मसीह की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के 13 अगस्त 2024 के दिए गए आदेश के अनुसार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की लिस्ट बेसिक हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के 13 अगस्त इसके अंतर्गत 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत मूल चयन सूची के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने पीठ से कहा कि इसको बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए 6 से 8 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि एक पारदर्शी मूल चयन सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे बता रहा हूं मैं कहानी को। ये दूसरी खबर के रूप में आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है वो क्या कहा कि 69,000 की। अब आओ यहाँ पर एक एक करके हम सभी लोग बात समझते हैं, एकदम शुरू से लेकर के आखिरी तक की बात समझते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, ज्यादा समय क्या, 8 मिनट 10 मिनट के भीतर भीतर ये बातें कंप्लीट हो जाएंगी। विवाद शुरू कहां से हुआ था? तो विवाद शुरू हुआ था 2018 से 2022 के दौरान। भर्ती और नियम साल 2018 में उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। इसके बाद क्या हुआ? आरक्षण की विसंगति देखने को मिल गई। क्या आरक्षण की विसंगति देखने को मिल गई? ओबीसी को 27% होता है और एससी को 21% होता है। बट यहाँ पर जब अंतिम चयन सूची आई तो ओबीसी 27% और एससी 21% वर्ग पर जो है गड़बड़ी पाई गई। लगभग 15 से 19,000 सीटों पर योग्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह कम मेरिट वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो गया। अभ्यर्थी इसके खिलाफ कहाँ चले गए? कोर्ट चले गए। और जब अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए तो हुआ क्या? कोर्ट जाने के बाद की कहानी को समझिएगा। पहला चरण होता है हाई कोर्ट का, झटका लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण नियमों के घोर उल्लंघन को देखते हुए पूरी पुरानी चयन सूची को रद्द कर दिया। और ये सूचना कब आई थी? अगस्त 2024 में। अखबारों के माध्यम से आप सभी को पता है कि पूरा हेडलाइन छपा था, पूरी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि पूरी तरह से कोर्ट ने रद्द कर दिया, चयन सूची पूरी तरह से रद्द हो गई है, फिर से चयन सूची बनेगी। तो जो लोग ऑलरेडी नौकरी में थे वो हैरान परेशान हो गए कि नौकरी जाएगी क्या। अब ये कहानी अगस्त में बनी। अगस्त के बाद नया आदेश आया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर एक बिल्कुल नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। ये उसी समय की कहानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे और गतिरोध हो गया। 2024 के अंत में, मतलब मई 2026 के शुरुआत की बात करूं, मामला अटक गया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ छात्र और पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की नई लिस्ट बनाने के आदेश पर क्या लगा दिया था? रोक लगा दिया था। सरकार भी इसमें गई थी, इसमें सरकार भी शामिल थी। अंततोगत्वा क्या हो गया कि वो जो हाईकोर्ट का लखनऊ खंडपीठ का जो निर्णय था, जो आदेश था कि पूरी चयन सूची को रद्द करके पुनः बनाई जाए आरक्षण नियमों का ध्यान रखते हुए, उस पर स्टे लग गया।
अब यहाँ पर मामला जब कोर्ट में चल रहा था, सड़क पर संघर्ष हुआ। आप सभी को पता होगा कि 18 मई को लखनऊ की सड़कों पर 45 डिग्री की तपती धूप में पेट के बल रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे थे बच्चे, इसलिए क्योंकि 19 तारीख को डेट लगी हुई है। आप अपना पक्ष रख दीजिए, क्या आप करना चाह रहे हो। सरकार को विद्यार्थियों ने अनुनय विनय प्रार्थना किया था कि आप अपना पक्ष रखिए सामने। तो फिलहाल इस बार जो है सरकार भी मूड में दिखाई पड़ी। तो इसमें हुआ क्या, टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि जो आज का मतलब यहाँ पर 19 मई, ये मैंने खबर कल ही बना रही थी लेकिन वीडियो कल नहीं बना पाया, तो वो इसलिए आज यहाँ पर दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जो है सामान्य तारीख नहीं पड़ी, बल्कि राज्य सरकार ने खुद झुकते हुए कोर्ट के सामने 4 पन्नों का एक लिखित प्रस्ताव जो है, रिटेन सबमिशन जो है जमा किया। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े अहम जानकारी दी। ध्यान से समझिएगा। इस बार का मतलब क्या था कि इस बार कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई, 5 से मुझे लग रहा है 10 मिनट के भीतर सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि इस बार सरकार रिटन सबमिशन खुद तैयार करके लेकर के गई थी और सरकार के वकील ने अपनी तरफ से खुद ये कह दिया कि नियमों के तहत, नियमावली के तहत, आरक्षण नियमावली के तहत जो है सूची बनाने पर हम लोग खुद काम कर रहे हैं। आपके आदेश या आपके सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का जो आदेश आया है खंडपीठ का, उसके अकॉर्डिंग हम सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए चयन सूची एक बार फिर से हम तैयार कर रहे हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। बताओ, कमाल की बात है। इतने वर्षों से नुकसान ही नुकसान चल रहा है कि कितने लोगों को नौकरी इतने वर्ष करते हुए हो गया, कितने लोग सिस्टम की लापरवाही की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से बाहर घूम रहे हैं। जिन्हें पेमेंट मिलनी चाहिए वो बाहर धूल फांक रहे हैं, सड़कों पर 45 डिग्री टेम्परेचर पर पेट के बल लेट रहे हैं, और जो अयोग्य हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए चयन सूची में, वो बढ़िया तनख्वाह आराम से निपटा रहे हैं। फिलहाल इधर से सरकार ने ये कहा कि हम इस तरीके की व्यवस्था करेंगे ताकि जो अभ्यर्थी जिनका नुकसान हुआ है, जिनके हक मारे गए हैं, उनको भी उनका अधिकार मिल जाए, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं कुछ ऐसा करेंगे कि उनको भी नौकरी से बाहर ना होना पड़े। हालांकि ये तो बात अब भविष्य पर निर्भर करेगी कि जो नौकरी में हैं उनको बाहर ना होना पड़े। ये पूरी तरह से इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है सरकार के और कोर्ट के। 6 हफ्ते में आएगी नई लिस्ट। बताया गया कि राज्य सरकार के वकील ऐश्वर्या भाटी मैम ने कोर्ट में लिखित रूप से माना कि आरक्षण में असमानता हुई थी। सरकार अब खुद हाईकोर्ट के आदेश के तहत योग्य अभ्यर्थियों को छांटने का काम कर रही है, शॉर्ट लिस्टिंग का काम कर रही है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सरकार को 6 हफ्ते के भीतर यह नई सूची तैयार करके कोर्ट के सौंपने को निर्देश दिया है। मतलब सरकार कह रही हमें समय दीजिए, हम जल्द ही सूची बना लेंगे, जिससे मतलब जो भी बाहर लोग हैं, जो आरक्षण की विसंगति के कारण बाहर हुए पड़े हैं, उनमें कौन कौन लोग हैं जिनके अधिकार का हनन किया गया, मतलब जो लोग अंदर आ सकते हैं उनकी सूची बना रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। पहले सबसे बड़ा डर यह था कि नई लिस्ट आने पर जो शिक्षक पिछले 3-4 सालों में नौकरी कर रहे थे, क्या वो बाहर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया, हम किसी को नौकरी से निकालने की नहीं सोच रहे हैं। कोर्ट का उद्देश्य पुरानी नियुक्तियों को जो है उजाड़ना नहीं है, बल्कि उन योग्य उम्मीदवारों को न्याय देना है जिनका हक छीना गया था। सरकार अतिरिक्त पदों या समायोजन के जरिए दोनों पक्षों को संभालेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आई कि ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। सरकार किस तरीके से जिनका हक मारा गया है उनको उनका हक प्रदान करती है। सरकार ही तय करेगी कि जो लोग नौकरी में हैं उन्हें हटाना है कि उसे समायोजित करना है। ये सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमें केवल उन विद्यार्थियों का हक देना है जिनका हक मारा गया था। तो अब इस पर सरकार स्वयं से समय ले ली है, कोई डेट नहीं, बात यहाँ पर 6 हफ्ते का समय सरकार ने स्वयं ले लिया है कि हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें उन सभी को शामिल करते हुए जिनका मतलब हक मारा गया है। याची लाभ की बात यहाँ पर है, तो अब जो है छात्र इस भ्रम में है कि मोटी फीस देकर के याची बनने की बात कर रहे हैं, नौकरी सिर्फ केस करने वालों को मिलेगी, ये विद्यार्थियों में भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह पूरी तरह से खेल खत्म कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि नई मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर आएगा उसे नौकरी मिलेगी, चाहे वह कोर्ट में याची हो या ना हो। और मान लीजिए यदि ऐसा नहीं भी हो पाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दरवाजा फिर भी खुला रहेगा, हमारा दरवाजा फिर भी खुला रहेगा। अगर किसी को लगता है कि उसको उसका हक नहीं मिला तो वो पुनः आ सकता है हमसे अपना हक मांगने के लिए। तो 2 बातें हैं। तो एक तो बात ये कन्फर्म हो गई भाई कि यहाँ पर याची लाभ ही नहीं मिलने वाला है, इसमें एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी और ऐसे तमाम लोग शामिल हो जाएंगे जो भी मेरिट में आ रहे होंगे, उन सभी लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। कुल मिला जुला करके बात यही है। लेकिन फिर वही बात है
कहीं ऐसा ना हो जाए कि ढाक के 3 पात, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार जो नई नियुक्ति निकाल रही है, जो 11,508 वैकेंसी की राह सरकार दिखाई है कि नगरीय क्षेत्रों में ये विज्ञापन हम देने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि केवल इस तरफ डाइवर्जन किया जा रहा हो। और एक और बात उसमें निकल करके आ रही है, जो बात मैंने आप सभी को इसमें शामिल नहीं किया, बताया नहीं। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण निकल करके आ रही है कि एक टिप्पणी समझ में आ रही है कि जो नई नियुक्तियां होंगी, जो नई शॉर्ट लिस्टिंग होगी, क्या उसमें नियमों का, सरकार ने एक चीज मेंशन कर दिया है कि उसमें हम बेसिक के जो योग्यता होती है उसी नियम का ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये वाला एक ठो और लफड़ा पैदा होगा आने वाले टाइम में कि बीएड वाले तो उसमें शामिल थे, अब नई शॉर्ट लिस्टिंग जब की जाएगी तो नई नियुक्ति ही तो हो रही है, बेशक उस पुरानी वैकेंसी के तहत। अब देखने वाली बात है कि क्या बीएड वालों को उसमें शामिल किया जाएगा या बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। जैसे ही बीएड वालों को बाहर करके केवल डीएलएड वालों को शामिल किया जाने लगेगा, एक और मामला तूल पकड़ेगा कि भैया हम तो पुरानी प्रक्रिया के हिस्से हैं, यदि हम बाहर हो सकते हैं तो बाकी बीएड वाले अंदर कैसे हो सकते हैं। यदि हम नई नियुक्ति की प्रक्रिया में आ रहे हैं और हम बाहर हो जा रहे हैं बीएड होने के नाते, जो कि हमारा अधिकार बनता है, हमारा हक बनता है कि यदि सही तरीके से चयन सूची बनती तो हम उसमें शामिल रहते, लेकिन नहीं बनने की वजह से अब हमें दोबारा नई लिस्ट बनाते समय हमें ये कह करके बाहर कर दिया जाए कि आप तो बीएड हैं और बीएड प्राइमरी में योग्य नहीं होंगे। ये कहाँ का नियम हो सकता है? ये तो आपके भ्रष्टाचार के कारण बाहर हो गए हैं, अन्यथा अंदर होते। तो कुल मिला जुला करके कुल खबर यही रही है। 6 हफ्ते का समय सरकार ने लिया है, सरकार शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, कोर्ट के समक्ष फिर से रखेगी, कोर्ट उसको देखेगा और जो वादी पक्ष है, जो पक्ष है जिन्होंने कोर्ट किया है, उनसे सहमति लिया जाएगा उनके वकील से, उसके बाद जाकर के इस प्रक्रिया पर निर्णय आएगा। तो बस कीप एंड वेट वॉच यही करना है। आने वाले टाइम पर देखा जाए 6 से 8 हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है। तो आप सभी लोगों को चैनल पर बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।